गाइस मैं आ गया हूँ वापस से बहुत टाइम बाद। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अभी एमबीए में हूँ, एमबीए कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपने आप को प्रिपेयर किया जाए कॉरपोरेट के लिए। आने वाला है कॉरपोरेट का टाइम, यहाँ पे भी मुझे कुछ लग नहीं रहा कि मेरा कुछ हो रहा है। तो मुझे मुझे मेरा निश मिल नहीं पा रहा है, मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि मैं कैसे मेरी कॉरपोरेट लाइफ में आगे जाता हूँ, कैसे प्रिपेयर करता हूँ। तो उसका फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे कुछ सोचा है कि कुछ काम करना है मुझे इस बारे में। और पता है आप लोगों को कि आजकल कितना बुरा हाल है कि कॉरपोरेट में हम कितनी ही कोशिश कर लें, मतलब आजकल डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है। 12th 11th सब लोग मतलब लोगों ने जो कुछ भी कर रखा है ना, कोई चीज़ गारंटी नहीं कर रही आज के टाइम पे लोगों को कि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर उनकी कॉरपोरेट लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। कुछ भी नहीं है। तो आजकल हम ये बहुत सुन रहे हैं कि स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, स्किल्स की कमी है। तो लेकिन हमें कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या स्किल्स होनी ज़रूरी हैं यार। मतलब क्या वो स्किल बताओ तो सही, एक्सपीरियंस तो बताओ जो तुम लोग चाहते हो कि हमें ऐसा-ऐसा एम्प्लॉयी चाहिए, ऐसा वो जो स्टूडेंट है ऐसे ये चीज़ें जानता हो, ये चीज़ें उसको आती हों, ये स्किल्स उसके अंदर हों। और वो चीज़ें तो हमें क्लियर तो करो कि आपको चाहिए क्या एक्चुअली में। हमें कोई बताने के लिए है ही नहीं, सिर्फ़ ये बोल देते हैं कि आपके पास स्किल नहीं है। स्किल्स की कमी है। सबसे पहले आप स्किल एक्वायर करने पे ध्यान दो, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्या चीज़ें हमें एक्वायर करनी चाहिए, है ना? कहीं पे भी मतलब कोई कह रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल सुधार लो, जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो तो बेसिक चीज़ें हो गई ना, वो तो सबको पता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमसे आगे जिनको ये सारी चीज़ें पहले से आती हैं, लेकिन क्या वो हमें कुछ ऐसा बताते हैं, वो कहते हैं कि काम पे फ़ोकस करो। तो यहाँ पे फिर मैंने ये चीज़ सोच-सोच के मेरा थोड़ा-सा दिमाग मैंने घुमाया कि क्या चीज़ें हो सकती हैं कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी से क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको क्या आता हो? एक फ्रेशर से भी जो उस वहाँ पे एग्ज़िस्टिंगली जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनको क्या आना चाहिए? तो उनमें क्या डिफ़रेंस होता है? ये चीज़ मैंने थोड़ा-सा घुमाया, अपना दिमाग घुमाया कि मतलब एक फ्रेशर में और जो एग्ज़िस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें क्या डिफ़रेंस होता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो एग्ज़िस्टिंग एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको काम करना एफ़िशिएंटली आता है, मतलब जितनी जल्दी का काम हो सके उतना जल्दी कर देते हैं। वो कैसे? वो एक ही काम को बार-बार करते रहते हैं, जब जाके उनकी एफ़िशिएंसी डेवलप होती है और वो काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और वो प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ेशन एंड ऑल, वो उस तरफ मैं नहीं जा रहा। तो वो करके दे रहे हैं, लेकिन फ्रेशर उसको तो पता पता ही नहीं भाई काम क्या क्या काम करना होगा, मुझे कहाँ पे क्या काम करना होगा। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। और इसी चीज़ को मैंने थोड़ा और मेरा दिमाग चलाया तो मुझे पता चला, मेरे दिमाग में ये आया कि एम्प्लॉइज़ आखिर काम क्या करते हैं? कॉर्पोरेट में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो क्या काम करते हैं? क्या सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं? तो मुझे मेरा दिमाग ये लगा कि क्या हो हम वो सॉफ्टवेयर सीख लें जो कॉर्पोरेट्स में यूज़ होते हैं। क्या हो पहले, अगर हम जैसे एक्सेल तो चलो बेसिक हो गया, और ट्रेलो और जीरा मुझे इनके बारे में पता चला, ये सॉफ्टवेयर्स हम पहले सीख लें। तो क्या ये स्किल का पार्ट नहीं है? क्या जो लोग कहते हैं स्किल एक्वायर करो, स्किल होनी चाहिए, क्या वो इन्हीं स्किल्स को की तो बात नहीं कर रहे हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर्स चलाने आते हों और हम काम करना जानते हों, जो सिखाना ना पड़े, ट्रेनिंग में कम से कम टाइम लगे, सीखने में कम से कम टाइम लगे। तो उसके लिए हमें ये सीखने ज़रूरी हैं। तो इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन मुझे जो मिला, पहले तो हमारे पास सबसे ये जो था कि हमें पता लगाना है कि कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं कॉर्पोरेट में। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए सोचा कि चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। चैट जीपीटी को सब कुछ पता है, मतलब एआई से पूछना आज के टाइम पे सबसे बेस्ट वो है ऑप्शन कि हम एआई से पूछ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे बताओ कि कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स आजकल कॉर्पोरेट्स में यूज़ होते हैं, और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो एक एम्प्लॉयी को या फिर एक इंसान को आने ही आने चाहिए यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरी स्क्रीन पे। ये देखो, इन यहाँ पे चैटजीपीटी ने सब कुछ बता रखा है। ये बहुत ही बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये बता भी रखा है कि एक्सेल स्किल्स अलोन कैन गेट यू हायर्ड। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ होगी यार, एक्सेल तो सबको आता होगा, तो हम खाली एक्सेल पे हम रिलाय नहीं कर सकते। एमएस वर्ड वगैरह हम किसी से भी हम सिर्फ इन चीज़ों पे रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन फिर इसने ना ईमेल वाले टूल्स बता दिए, और इम्पोर्टेंट वाले टूल्स बता दिए, प्रोजेक्ट एंड टास्क वाले, जैसे जीरा, ट्रेलो। मुझे इनके बारे में मुझे सबसे पहले यहीं पे पता चला, मुझे पता भी नहीं था एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें कभी बताया भी नहीं गया ना हमारे एकेडमिक्स के दौरान। बताया हो तो तब तो पता चले, तब तो हम जाके कुछ सीखें, लेकिन कहीं कुछ बताया नहीं गया तो हम क्या करें? तो अभी मुझे पता चल रहा है, नहीं तो मैं कब का सीख लेता। तो और यहाँ पे फिर मैं नीचे देखता हूँ तो एचआर वगैरह, तो इसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर दे दिए, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, बारी बारी सीखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि और
ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने सारे थोड़े-थोड़े सीख लिए तो हम एक में मास्टर भी नहीं होंगे। तो इसका इसका ये है कि मैं सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर्स हमें मास्टर करने ज़रूरी है मेरे मेरे अकॉर्डिंग, तो हम वो करेंगे सबसे पहले। तो वो उसके उसके लिए इसने लास्ट में पहले टॉप 10 सॉफ्टवेयर की लिस्ट भी बना के दे दी कि मतलब ये सीख लो। तो हम ऊपर वाले तो हमें सबको मेजॉरिटी लोगों को शायद आते भी होंगे, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस वर्ड। ये तो ऑब्वियसली ये तो जीमेल भी देख लो, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे मेन जो चीज़ें आ जाती हैं जीरा और ट्रेलो और पावर बी एल, ये पता नहीं क्या है, बी आई है या बी एल, ये यूज़ करने ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें पता नहीं ना, हमारे पास रोड मैप नहीं है हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए इसने मुझे कहा कि हमें ये कर लेना चाहिए कि मतलब तुम्हें कोई प्लान बना के दूँ या फिर सर्टिफिकेट बना के दूँ, तो सजेस्ट करूँ। तो मैंने इससे सीधा पूछा कि मैं एच आर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मैंने इससे पूछे कि मुझे एच आर सॉफ्टवेयर बता दो जो एच आर स्पेसिफिक डोमेन में यूज़ होते होंगे। ये तो खैर मिथ है कि जो मतलब एच आर के सॉफ्टवेयर हैं वो मार्केटिंग में यूज़ नहीं हो सकते, यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते। ये खाली एक मिथ है। तो इस चीज़ को छोड़ो आप। ये सारे मुझे लगता है कि ये सारे सॉफ्टवेयर आ गए तो सब जगह पे लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एचआर के लिए बनाया है, कोई किसी के लिए बनाया है। तो इसने ये सारे एचआर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स भी बता दिए यहाँ पे। तो ये मेरे मेन गोल रहेंगे कि पहले ये सीखूँ। तो इसको सीखने के लिए मैंने इसको कहा कि हाँ, मुझे एक रोड मैप बना के दे दो जिससे मैं ये सब कुछ सीख सकूँ। तो इसने मुझे एक 45 डे का एचआर वाला मतलब ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एज अ फ्रेशर इसने मुझे एक रोड मैप बना के दे दिया है। और गोल भी दे दिया है कि हमें क्या गोल होगा, कि हम कॉन्फिडेंटली ये बोल पाएंगे कि मेरी वर्किंग नॉलेज है एच आर एम एस, ए टी एस, पेरोल, बेसिक्स और ये जितने भी ये सारी इन चीज़ों के डोमेन्स हैं एचआर के अंदर, सब डोमेन्स हैं, इनको मैं अच्छे से करना जानता हूँगा। ठीक है, तो इसका मेन गोल हमारा ये रहेगा। तो इसने फर्स्ट फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं, डे 1 से लेके डे 7 डे फेजेस में इसने डिवाइड कर रखा है। 3 to 7 और फिर 8 to 15 इसने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये टोटल जाता है 45 डेज तक। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ 41 से लेके 45 डेज तक रेज्यूम और इंटरव्यू प्रेपरेशन तक जा रहा है। तो ये इसने हमको दे दिया है। और फिर मैंने क्या बोला था इसको, हाँ ठीक है, इसने फिर मैंने इसे लिंक्स वगैरह मांगे थे कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ। मैं शायद इनको फॉलो करूँगा इन लिंक्स को, लेकिन मैं इस रोड मैप को ज़रूर फॉलो करूँगा। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं शायद इनको मिक्स करके और खुद भी अपनी तरफ से या यूट्यूब वगैरह से जाके कुछ ना कुछ सर्च करूँगा और मैं अपनी तरफ से भी मटेरियल्स निकालूंगा इन सब के। तो मैं इस वीडियो का मेरा मतलब यही है कि मैं इस रोड मैप को अभी फॉलो करने वाला हूँ। मैं सिर्फ इस रोड मैप को फॉलो नहीं करने वाला, बल्कि मैं इसको डॉक्यूमेंट भी करने वाला हूँ। ये एक पूरी 45 डेज़ की मैं सीरीज़ चलाने वाला हूँ जिसमें होंगे 45 डेज़, और मैं इस पूरी सीरीज़ को डॉक्यूमेंट करूँगा आप लोगों के साथ। और देखते हैं कि क्या हम ये गोल अचीव कर पाते हैं या नहीं, क्या मैं ये सब कुछ सीख पाता हूँ या नहीं, क्या मेरी स्किल्स डेवलप हो पाएंगी या नहीं। और मैं सबको मेरे रेज्यूम में ऐड करूँगा और सब कुछ, मतलब मैं सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, अगर कोई कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है जो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, मैं नहीं जानता कि ये कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, कितना गलत है। बस मैं ये करने वाला हूँ। कुछ भी है मुझे नहीं पता, कुछ ना से सही तो है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। कुछ ना कुछ होना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वो चीज़ मैं ये दिमाग में रख के ये करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई मुझे जॉइन करना चाहता है तो इस वीडियो के थ्रू मुझे जॉइन कर सकते हैं। जैसे-जैसे मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, आप भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैं एक पीडीएफ बना के सारा कॉपी पेस्ट करके आपको एक पीडीएफ दे दूँगा नीचे, और आप भी चाहो तो इसको फ़ॉलो कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो फ़ॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप अपने खुद के भी अपने ये सब कुछ बना सकते हो। आपके जो गोल्स हैं वगैरह, सब कुछ इसको बता के आपको जो भी सीखना है, जो भी स्किल आपको डेवलप करनी है, वो आप इसको बोल के अपने हिसाब से भी बना सकते हो। लेकिन मैं ये फ़ॉलो करने वाला हूँ, और मैं आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहो तो मेरे साथ-साथ बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चीज़ भी फ़ॉलो कर सकते हो, अगर अगर आप बिल्कुल क्लूलेस हो कि आपको करना क्या है आगे करियर में। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा यार कि कोई मेरे साथ कुछ फ़ॉलो कर रहा है। हम साथ में इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। और आप भी इसको साथ में आगे देखोगे, अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो बताओ आप मेरे साथ हो या नहीं इस 45 डेज़ की जर्नी में, कमेंट्स में बताओ। और जो भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जैसे जो ऑलरेडी किसी भी कंपनी में, छोटी से भी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कमेंट करके हमें कुछ रास्ता दे दो मेरे जैसे लोगों को, या फिर जो इस लोग, क्या पता और कोई कमेंट देख के किसी की हेल्प हो जाए, मेरी हेल्प हो जाए, तो मैं भी उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करूँगा। अगर आपको मतलब कोई भी रिकमेंडेशन देना है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो, वो चीज़ करो, तो आप नीचे खुल के कमेंट्स में बताओ, हमें ज़रूरत है बिल्कुल। और बस फिर आप देखते जाइए।
पक्का हम 45 डेज़ तक इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली यूट्यूब पे ही। तो ये मेरा पूरा मोटिव ये होने वाला है कि कैसे अपने आप को डेवलप किया जाए और अपने आप को प्रिपेयर किया जाए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।